Good morning students. Today I am start a new chapter, chapter 7, the climate of India. Okay. So students, open your book, page number 56 and look carefully in your book. Okay. आप देखिए आपके बुक में क्या दिया. ओके. यहाँ बता रहा है कि when you remember a day, जब आप एक दिन को याद करते हैं, आपने किसी दिन को याद किया, इट माइट हैव बीन हॉट, वह गर्म भी हो सकता है, इन द मॉर्निंग, सुबह में, विंडी इन द आफ्टरनून, विंडी हो सकता है आपका आफ्टरनून में, एंड रेनिंग ऑन द इवनिंग, और इवनिंग में आपका रेनिंग भी हो सकता है. ओके, क्लियर. यहाँ बता रहा है कि व्हेन यू रिमेंबर, आप किसी भी दिन को याद कर सकते हैं. आप अपने मन में जैसे याद करिए कि आज का जो मेरा दिन है, तो सुबह में कैसा था, दोपहर में कैसा था, रात में कैसा था, है ना. तो क्या होता है कि ऐसा होता है कि सुबह में गर्मी रहती है, फिर अचानक आप देखेंगे कि बारिश हो जाती है. तो यहाँ बता रहा है कि चेंजेज इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड वेदर. ओके, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी थोड़े समय के लिए, थोड़े समय में वायुमंडल की स्थिति में जो चेंजेज होती हैं उसी को हम वेदर कहते हैं. ओके, क्लियर. मैं फिर से बता दूं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय में एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेदर यानी मौसम कहते हैं. यानी अभी जैसे आपने देखा कि सुबह में क्या था, अच्छा मौसम था, धूप था, और थोड़े समय के बाद आपने देखा कि जोरदार बारिश आ गई. तो यही जो थोड़े समय के लिए जो चेंजेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, उसी को हम वेदर कहते हैं. ओके, क्लियर. हॉट, विंडी, रेनी और स्नोई आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर. यहाँ बता रहा है कि वेदर हॉट भी हो सकता है, विंडी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, या स्नोई भी हो सकता है. यह जो है डिफरेंट प्रकार के वेदर होते हैं. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. यहाँ पर बता रहा है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक किसी स्थान का, ओके, एवरेज जो होता है औसत, मौसम की जो स्थिति होती है, वेदर कंडीशन यानी मौसम की जो स्थिति होती है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. ओके, क्लियर. मैं फिर से बता दूं कि लंबे समय तक किसी स्थान की औसत मौसम का जो स्थिति होता है, ओके, उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं. क्लाइमेट यानी जलवायु कहते हैं. ओके, क्लियर. जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कहते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट क्या है, तो बहुत ही हॉट है. ओके, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश नहीं होती है या आपका रात में ठंडा नहीं पड़ती है, लेकिन वह थोड़े समय के लिए, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए कहने से क्या होता है कि राजस्थान में जो है लॉन्ग पीरियड के लिए वहाँ का क्लाइमेट जो है आपका हॉट होता है. ओके, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो छोटे समय के लिए वायुमंडल में जो स्थिति का परिवर्तन होता है, उसको हम लोग वेदर कहते हैं. लेकिन जो लंबे समय के लिए जो आपका कंडीशन होता है, तो उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं. ओके, क्लियर. आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज ए मेजर ऑफ टाइम. द डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट का मेन आपका डिफरेंस, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वह समय का माप होता है. आप याद रखेंगे इस बात को कि दोनों का जो डिफरेंस बिटवीन है वह मेजर ऑफ टाइम यानी समय का माप है. ओके, क्लियर. वेदर शो द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, मौसम जो है आपका थोड़े समय के लिए वातावरण की स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है, शो दिखाता है. मैं फिर से बता दूं कि मौसम जो है आपका वह शॉर्ट पीरियड के लिए
आपका वायुमंडल में जो है वह दिखाता है। ओके, कंडीशन को दिखाता है कि मौसम जो है कैसा है। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल में बता रहा है, व्हेन वी से, ओके, जब हम कहते हैं डैट की इट इज हॉट एंड ह्यूमिड टुडे, आज जो है गर्म और आर्द्र हवा है, वी रेफर टू वेदर ऑफ दैट पार्टिकुलर डे, तो हम उस विशेष दिन के मौसम को जो है याद करते हैं और उसका उल्लेख करते हैं। ओके, क्लियर। यहाँ बता रहा है, व्हेन वी से, जब हम कहते हैं डैट इट इज हॉट एंड ह्यूमिड डे, आज जो है आज का दिन बहुत ही हॉट और ह्यूमिड है, इसका कारण है कि हम लोग जो है ओके उस विशेष दिन का जो है मौसम का उल्लेख करते हैं कि उस विशेष दिन में मौसम जो है कैसा है, उस चीज़ का उल्लेख करते हैं। ओके, क्लियर। आगे देखिए, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रेफर टू द वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यहाँ बता रहा है कि किसी स्थान की जलवायु जो है लंबे समय तक किसी स्थान की मौसम की स्थिति को दर्शाता है। ओके, मैं फिर से बता दूं कि द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रेफर्स टू द वेदर ओके कंडीशन ऑफ द प्लेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी स्थान की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, लंबे समय तक ओके किसी स्थान की मौसम की स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। ओके, क्लियर। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यहाँ बता रहा है कि जब हम किसी वेदर आपका व्हेन वी टॉक, जब हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान के क्लाइमेट के बारे में, वी रेफर टू हॉट या कोल्ड, ड्राई या वेट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हॉट है या कोल्ड है, ड्राई है या वेट है। ओके, इट इज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में बता रहा है कि व्हेन वी से दैट दिल्ली हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट, यदि हम लोग कहते हैं कि दिल्ली का क्लाइमेट जो है अत्यधिक है, ओके, तो इट मीन्स, इसका अर्थ होता है डैट कि दिल्ली हैज वेरी हॉट, दिल्ली जो है बहुत गर्म है, समर में दिल्ली बहुत गर्म होता है, एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, और विंटर में जो है बहुत ठंड होता है। ओके, क्लियर। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि क्लाइमेट और वेदर आप याद रखेंगे कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो लेता है वह आपका वेदर है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन होता है उसको हम वेदर कहते हैं, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड के लिए आपका होता है वो आपका क्लाइमेट होता है। ओके, क्लियर। आगे आप देखिए, यहाँ बता रहा है जैसे हिल स्टेशन हैव ए कूल क्लाइमेट, हम लोग बोलते हैं कि जो भी हिल स्टेशन है, शिमला, नैनीताल, कश्मीर, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो कूल है। डेजर्ट एरिया का क्लाइमेट आप देखिए हॉट होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि डेजर्ट एरिया का क्लाइमेट जो है बहुत ही हॉट है। कोस्टल एरिया है कूलर क्लाइमेट, कोस्टल एरिया का क्लाइमेट क्या होता है, कूलर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्लाइमेट को देखते हैं। आगे आपके बुक में है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। ओके, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उसके बारे में आप आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।